नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने की तरफ है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको सियाटिका का ऐसा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ जिसको लगातार यूज़ करने से पेन में तुरंत राहत तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ सियाटिका की जो प्रॉब्लम है वो जो नस का कंप्रेशन देखने को मिलता है उसमें भी जल्दी से इम्प्रूवमेंट होके आप लोग ठीक होने की तरफ चलते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले सियाटिका के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में एक जो सबसे बड़ी नर्व होती है, एक्चुअली आप समझिए हमारे शरीर में दो टाइप के ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर हैं। एक वो जो लिक्विड को लेके जाते हैं जिसमें लिम्फ का सिक्रेशन हो, लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो हमारे सेंसेशन को लेके जाते हैं हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ, ब्रेन से बॉडी की तरफ, उनको हम नर्व बोलते हैं। तो सियाटिका या सियाटिक नर्व हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व है जो हमारे कमर के पिछले हिस्से से स्टार्ट होके पैर के बैक साइड से होते हुए नीचे हमारे पैर तक जाती है। जब कभी इसमें कोई कंप्रेशन देखने को मिलता है, ये नस दब जाए किसी वजह से, इस पे दबाव पड़े, उस कंडीशन को ही हम सियाटिका बोलते हैं। तो एक 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 सिम्टोमेटिक तरीके की अप्रोच के साथ हम इसको सियाटिका के नाम से जानते हैं। अब आप समझिए कि कितने कारण से ये देखने को मिल सकता है। मोस्टली जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसके पोर्शन मैंने पहले भी बताया है। सबसे ऊपर का जो रीजन उसको सर्वाइकल बोलते हैं, फिर थोरैसिक रीजन होता है, फिर लंबर रीजन होता है, फिर सैक्रल रीजन होता है। तो लंबर रीजन में L4 और L5 दो डिस्क होती हैं, दो वर्टेब्रा होती हैं, और सैक्रल नीचे S1 जो होती है, L4, L5 और S1, इन तीन डिस्क पे जब आपस से प्रेशर पड़े किसी वजह से, डिस्क बल्ज हो जाए, जो डिस्क होती है दो वर्टेब्रास के बीच में, या ये किसी वजह से स्टेनोसिस देखने को मिले, वो चाहे वर्टेब्रा पिचक रही हो चोट लगने की वजह से, या फोरामेन में किसी टाइप का जो जहाँ से नर्व निकलती है बीच में से उसमें किसी टाइप का स्टेनोसिस हो, कोई दबाव हो, कंप्रेशन हो, या एज की वजह से हड्डियों का खोखलापन जिसको बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस की सिचुएशन बनी है। ये बहुत सारे कारण से ये जनरेट हो सकती है, लेकिन सिम्टोमेटिकली एक जैसी चीज़ें ही प्रोड्यूस करती है। बैक से पेन स्टार्ट होके नीचे लेग की तरफ जाएगा, ठीक है। सिम्टोमेटिक जो चीज़ें उसकी बात कर रहा हूँ या सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। कमर से पेन होगा, नीचे की तरफ जो है वो रेडिएट करेगा। कई बार इसमें झुनझुनी, नंबनेस, सुन्नपन देखने को मिलता है। और कुछ लोगों को ये क्या होगा कि लगातार वो अगर चलते फिरते रहेंगे तो आराम मिलेगा, और बैठ जाएंगे तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनका कंप्रेशन उसी तरीके से बढ़ता है। कुछ लोगों को इसका उल्टा होता है, जब लेटे होंगे किसी प्लेन सरफेस पे तो वहाँ उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे आराम मिलता है। मतलब जहाँ कंप्रेशन कम हो रहा है उस टाइम पे आराम मिल रहा है, जब कंप्रेशन बढ़ रहा है तो चलने से, किसी को चलने से दिक्कत हो रही है। कई कारण हो सकते हैं और सिम्टोमेटिकली कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी का एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सभी राइट लेफ्ट साइड, क्योंकि ये दोनों साइड में होती है हमारे। ज़्यादातर लोगों को एक साइड में समस्या स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे दोनों तरफ में भी जा सकती है, लेकिन मोस्टली केस में सिंगल साइडेड ही रहती है। पहले कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, किस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इसको ट्रीट करेंगे। होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन है, कुछ होम रेमेडी, उसके टिप्स भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से आप लोगों पे ये काम करेगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली जो मेडिसिन है वो कोलोसिंथेसिस है। कोलोसिंथेसिस मोस्टली जो हमारी लेफ्ट साइडेड में सियाटिक नर्व होती है उसमें कंप्रेशन होता है, उसके जितने भी सिम्टम आते हैं उन पे काम करती है। पहले कोलोसिंथ को 30 पोटेंसी में रखा है। दूसरी जो रेमेडी है वो मैग्नीशियम फोर्स है, मैग फोर्स है। ये राइट साइडेड सियाटिका के लिए है। राइट साइड कंप्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उस पर काम करती है। मैग फोर्स को भी 30 पोटेंसी में रखा है। थर्ड जो रेमेडी है वो आर्निका मोंटाना है। कोई चोट लगने की वजह से, कोई घर्षण लगने की वजह से, डिस्क में प्रोलैप्स है, डिस्क में बल्ज है, सियाटिक नर्व कंप्रेशन है, उस पे काम करती है। और जो फोर्थ रेमेडी हमारी है वो नेफाइलम है। नेफाइलम को भी 30 पोटेंसी में हमने रखा है। लेफ्ट या राइट कैसे भी रहे, अगर नंबनेस है, झुनझुनी है दर्द के साथ में, तो उस पर
काम करती है। और लास्ट हमारी रेमेडी रस्टॉक्स है, क्योंकि ज़्यादातर नर्व कंप्रेशन में लोगों को एक जगह एक स्टडी स्टेट में लेटने से, स्टडी स्टेट में बैठने से प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने से थोड़ा सा उस कंडीशन में आराम लगता है। रस्टॉक्स नॉर्मल पेन किलर भी है और इस टाइप की सिचुएशन में भी काम करता है। ये सभी रेमेडीज को 30 पोटेंसी में मिक्स कर लेना है। किसी होम्योपैथी ऑथेंटिक सोप से जाके मिक्स करा सकते हैं। और इसकी आपको 5 से 7 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के लेनी होती है। इसके साथ एक सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन है बायोकेमिक रेमेडीज़ का। कुछ रेमेडीज़ मिला के इसको प्रिपेयर किया गया है। होम्योकैल नाम से एक सप्लीमेंट आता है, तो होम्योकैल पिक्चर में लगा देता हूँ। इसमें टैबलेट आती हैं छोटी छोटी, 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, इसको ऐसे लेना है इसके साथ में। इससे बोन डेंसिटी इम्प्रूव होती है, हड्डियों में थोड़ा सा एक तरीके का जो कैल्शियम की से बनने वाली स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है थोड़ी। डिस्क में प्रोलैप्स है उसको भी ये बहुत अच्छे से, इवन वर्टेब्रा में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये रिजोल्व करता है, पेन को भी शांत करता है। तो इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार लेंगे। एक ऑइंटमेंट है होम्योपैथी का ही, हालांकि ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये ज़्यादातर सभी केस में बहुत अच्छे से पेन में रिलीफ दे देता है। कुछ घंटे तक पेशेंट को इससे आराम रहता है। रूमेकोन का हेपडेको कंपनी का ऑयल आता है, ऑइंटमेंट आता है, एप्लीकेशन आती है एक्सटर्नल। इसको आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है, जेंटल मसाज करके इसको छोड़ देना होता है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है जिसकी 5 से 7 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। फिर होम्योकैल टैबलेट है जिसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी है। रूमेकोन ऑयल को अप्लाई करना है। ये सारा ट्रीटमेंट आपको करना है। होम रेमेडीज़ में आप फोक्सनट जो होते हैं, मखाने जो होते हैं, उनका लगातार सेवन करिए और बहुत अच्छे से बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं। फिर छुआरा आता है, छुआरा भी बहुत अच्छा हड्डियों के लिए होता है, उसको भी 1 या 2 छुआरा आप डेली जो है वो सेवन कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों का यूज़ करिए। कुछ एक्सरसाइज आती हैं सियाटिक नर्व कंप्रेशन के लिए, उसको आप ज़रूर करिए। एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़रूरी रहती है जिससे कंप्रेशन में रिलीफ जो है मिलता है। तो ये था आज का वीडियो, सियाटिक नर्व कंप्रेशन को कैसे ठीक करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।